एफिडेविट के फॉर्मेट में आपको दिया है मार्कशीट में संशोधन का एफिडेविट प्रारूप। चलिए मैं आपको, मान लो जैसे आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा गलती है, तो एक से ज़्यादा गलती है तो आपको देखो यहाँ क्या है, ये आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह पॉइंट वाइज करके जो है बनता है। ठीक है, अगर एक हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी का स्वागत है बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के एक और नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है कि आपका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द ही जारी हो जाएगा और साथ ही साथ पीआरटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई मिस्टेक या गलती है तो आपको एफिडेविट जो है बनवाना है, और एफिडेविट जो है वो किस किस गलती पे आपका वैलिड होगा, यानी कि कौन कौन से गलती पे आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, और एफिडेविट आप कैसे बनवाएंगे, यानी कि नोटरी से बनवाएंगे या फिर मजिस्ट्रेट से बनवाएंगे, इन सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए आए होंगे आप सभी तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं आपके एफिडेविट का फॉर्मेट क्या है। एफिडेविट का फॉर्मेट ये है आपका, ठीक है। इस एफिडेविट के फॉर्मेट में आपको दिया है मार्कशीट में संशोधन का एफिडेविट प्रारूप। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है, जिसमें देखिए कैसे लिखा है, श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी है। आपको भी जिला शिक्षा पदाधिकारी से संबंधित है तो जिला शिक्षा पदाधिकारी, अगर बीपीएससी चेयरमैन तो बीपीएससी सचिव यहाँ आपका आ जाएगा, ठीक है। शपथ पत्र में आपका जो नाम है, आपका पुत्री, जैसा मतलब आप जिसके पुत्र हैं, पुत्र आपके फादर्स नेम के बाद आपका एड्रेस जो है यहाँ लिखा रहेगा। और मान लो जैसे आपके डॉक्यूमेंट में एक से ज़्यादा गलती है, तो एक से ज़्यादा गलती है तो आपको देखो यहाँ क्या है, ये आपको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस तरह पॉइंट वाइज करके जो है बनता है, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा गलती है तो पॉइंट वाइज हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या लिखा है, यह कि शपथकर्ता के उक्त पिता का नाम उसके हाई स्कूल प्रमाण पत्र में श्री कैलाश बाबू अंकित है। यह कि शपथकर्ता के उक्त पिता का नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में उसके पिता का नाम सिर्फ कैलाश बाबू अंकित है, ठीक है। उसके पीछे का कुछ भी है दोस्तों, संवान शब्द जो है वह त्रुटिवश छूट गया है, यानी कि टाइटल जो है वो छूट चुका है इस स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट में फादर्स का, ठीक है। तो अब उसको क्या करना है कि यह कि कैलाश बाबू धान और कैलाश बाबू यह दोनों एक ही व्यक्ति हैं, अर्थात यह मुझे शपथकर्ता के उक्त पिता के ही नाम है जिसे सही माना जाए, जिसके बाबत यह शपथकर्ता अपना शपथ जो है वह दे रहा है। देख सकते हो आप, गलती है डॉक्यूमेंट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट में गलती था, क्या गलती था, तो फादर्स नेम में टाइटल मिस्टेक था। तो जब टाइटल मिस्टेक था तो स्टूडेंट ने जो है ये बनवाया। मान लो इसके अलावा आपके में और भी कुछ प्रॉब्लम हो किसी और में, तो आप 4th नंबर डालोगे, वहाँ पे कहोगे कि मेरे सीटेट के मार्कशीट में मेरे फादर्स नेम में ये गलत है, जिसको जो है बाद में मैं इसको सही करा रहा हूँ। इस तरह करके आपको जितने प्रॉब्लम होंगे आपको उतना में जो है इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। बात करें ये जो 10 रुपये का जुडिशियल स्टाम्प लगा है, तो ये जब आप जाओगे वहाँ तो वो आपको बताएगा कि 10 पे बनेगा या फिर 50 रुपये पे बनेगा। क्या है, 50 रुपये पे बनेगा या 10 रुपये के ही जुडिशियल स्टाम्प पे आपका काम हो जाएगा, ये आपको वहाँ बताएगा, ठीक है। बट एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, ये जो है आपके सामने ये आपका नोटरी के द्वारा साइन किया हुआ है। क्या है, नोटरी के द्वारा साइन किया हुआ है। क्या है, नोटरी के द्वारा। आपको क्या करना है, आपको नोटरी से नहीं बनवाना, आपको क्या करना है, मजिस्ट्रेट जो है, मजिस्ट्रेट आपके जो भी कोर्ट होंगे, आपका जहाँ भी कचहरी होगा, आप वहाँ कचहरी में जाओगे और वहाँ किसी भी आप ढूंढ लोगे, आप जो भी आपका वहाँ एफिडेविट जहाँ आपका बनता है, अक्सर जो है जहाँ नोटरी वाले लोग बैठते हैं वहीं पे आपके मजिस्ट्रेट जो बनाते हैं वो भी वहीं रहते हैं। आप ढूंढोगे आपको मिल जाएंगे, आपसे 200 रुपया लेंगे, 200 रुपया में जो है आपका काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये आपका जॉब से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको कह रहा कि मजिस्ट्रेट वाला बनवाओ, जिससे कि किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको ना हो। और साथ ही साथ जब ये आपका बन जाएगा तो इसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उसको भी अटैच कर देना। आप अपना, मान लो आपने 10th में सुधारवार किया तो 10th का डॉक्यूमेंट इसमें अटैच कर देना। आपने अगर 12th में किया तो 12 सीटेड किया तो सीटेड, डीएलएड किया तो डीएलएड में जो है आप लोग यहाँ दे देना। समझ गए? चलो, अब सबसे बड़ा बात आता है कि एफिडेविट जो है वो किस किस गलती पे जो है वो वैलिड आपका होने वाला है।
ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे गलती है और सारे में एफिडेविट लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो किस किस गलती पे वैलिड होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहला है गलती कि आपके आधार में कुछ मिस्टेक है। क्या है? आपके आधार में कुछ मिस्टेक है, फादर्स नेम में मिस्टेक है, एड्रेस में कुछ मिस्टेक है, नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आधार आप इससे सही करा सकते हो, आप ये लिख सकते हो। दूसरा, आपके निवास क्या है, आपके निवास में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, EWS में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, आपके NCL में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है। याद रखना स्पेलिंग मिस्टेक का मैं बात कर रहा हूँ, क्या है स्पेलिंग मिस्टेक है तो आप ये करवा सकते हो। बट यहाँ आप ये नहीं कर सकते कि निवास नया एक बनवाए, उस टाइम नहीं था मेरे पास, EWS नहीं था उस टाइम मेरे पास, NCL नहीं था, नया बनवाए और न्यू वाला को जो है आप वहाँ शो करोगे, नहीं, ये आपका वैलिड बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑलरेडी ही नकार देगा, ये आपका वैलिड नहीं होगा। अगर आपने नया वाला बनवा कर अपलोड भी किया होगा तो वो आपका वैलिड नहीं होने वाला, इस बात को आप लिख कर रख लो, ठीक है। यानी कि जो आपने फॉर्म भरने से पहले जो आपने निवास, EWS और NCL बनाया था उसमें अगर किसी प्रकार का मिस्टेक है तो फिर आप उसको सही करा सकते, बट नया वाला अगर आपने बनवाया है तो वो आपका वैलिड ही नहीं है, पहली बात, ठीक है। तीसरा, 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन जो भी आपका है, ठीक है, ग्रेजुएशन, DLED, CTET, ठीक है, ये सारे में अगर आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट किसी में क्या है, सर्टिफिकेट या मार्कशीट किसी में अगर कोई दिक्कत है, सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट किसी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको जो है एफिडेविट बनवा लोगे, उसमें लिखोगे कि मेरे में ये गलत है, परंतु मेरा जो है जैसे मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया था आप वैसे वैसे करके कर देना, आपका काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलो, तो ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट इसमें आप बनवा सकते हो। और मान लो कि इन सारे में से जो भी आपका इन सारे में डॉक्यूमेंट है किसी में भी अगर आपने सुधार करवा लिया था, क्या है, अगर आपने बाई चांस इसमें सुधार करा लिया था तो भी आप एक एफिडेविट बनवा के रख लो अपने पास। क्योंकि जब आपने डॉक्यूमेंट उस टाइम अपलोड किया होगा तो उस टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो आपके पास उसका सर्टिफिकेट नंबर अलग होगा, बट नया अगर आप सुधार करवाए होगे इनमें से कोई तो उसका सर्टिफिकेट नंबर अलग होगा। और अगर मान लो नया सुधरवा के आपने अगर अपलोड किया होगा या फिर नहीं भी अपलोड किया होगा जो मौका दिया गया था, तो भी आप एक एफिडेविट बनवा के रख लो ताकि उसमें ये लिखा रहे कि हाँ मैंने जो मिस्टेक था उसका सुधरवा के जो है ये करवा लिया है और जो मिस्टेक था जो भी गलती थी उसको मैंने सही करा लिया है और मैं ये शपथ देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार करके आप ये काम कर सकते हो। बाकी आप इंग्लिश में अगर आप बनाना चाहो तो ये है इंग्लिश का, ठीक है, एफिडेविट इंग्लिश में है, ठीक है, जिसमें आई आपका नाम होगा, श्री, फादर्स नेम, एज, ईयर और आपका जो एड्रेस है ये, ठीक है। अब देखो पहला वाला क्या है, डेट माई फादर नेम इज, ध्यान से देखो, डेट माई फादर नेम इज डैश एज मेंशन्ड इन माई मार्कशीट ऑफ क्लास 10 and 11 फ्रॉम बिहार बोर्ड, माई बर्थ सर्टिफिकेट एंड माई डैश आर आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। डेट माई फादर नेम हैज़ बीन रॉन्गली मेंशन्ड एज डैश इन माई पैन कार्ड एंड माई पासपोर्ट अप्लीकेशन, यानी कि यहाँ पे गलत हो गया था, ठीक है, किसमें, तो पैन कार्ड और पासपोर्ट में गलती हो गया था, तो इसी को वापस से सही कराने के लिए दिया स्टूडेंट ने। डेट बोथ दिस नेम एंड दिस नेम आर नेम ऑफ वन एंड सेम पर्सन, डेट इज माई फादर, एंड डेट द करेक्टली एक्सेप्टेबल नेम ऑफ माई फादर इज दिस, यानी कि जो आपका करेक्ट जो आपने सही कराया होगा वो आप 4th नंबर में लिख दोगे, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप कुछ मत करो, ये मैं आप कर देता हूँ, आप इसको जो है PDF इसका टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आप इसको जाकर वहाँ शो करना, जहाँ भी आप बनवाने जाओगे वो आपको सेम टू सेम बोलना कि इसी प्रकार जो है इसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको चेंज करके बना देने के लिए, वो आपका काम जो है कर देगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई परेशानी हो रहा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी परेशानी किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे बिल्कुल पूछे, कोई आपको